नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने अपने सपोर्टर को भेजे गए संदेश में कहा कि अगर मैंने बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका के लिए छोड़ दिया होता तो मैं सत्ता के अंदर बनी रह सकती थी। लेकिन आखिरकार सेंट मार्टिन द्वीप है क्या और कहां पर है? अमेरिका क्यों इस द्वीप पर कब्जा करना चाहता है, जानेंगे इस वीडियो में। सेंट मार्टिन द्वीप भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा से करीब 300 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में है और बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से इस द्वीप की दूरी करीब 9 किलोमीटर है, जबकि म्यांमार के कोस्टल एरिया से इसकी दूरी महज 8 किलोमीटर है। 18वीं शताब्दी से पहले सेंट मार्टिन द्वीप कॉक्स बाजार जिले के टेक्नोक शहर का हिस्सा हुआ करता था। बाद में सेंट मार्टिन द्वीप का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया, जिसके बाद में टेक्नोक से अलग होकर एक द्वीप बन गया। म्यांमार और बांग्लादेश के बीच 3 वर्ग किलोमीटर एरिया में बसे इस छोटे से द्वीप पर करीब 3700 लोग रहते हैं। द्वीप पर सबसे पहले 18वीं सेंचुरी में अरब व्यापारियों ने बसना शुरू किया था। यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग मुख्य रूप से मछुआरे हैं, जबकि कुछ लोग चावल, नारियल और समुद्र शैवाल की खेती करते हैं। इस टापू के लोग अपने अनाज और मछलियों का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पड़ोसी देश म्यांमार को ही करते हैं। फिलहाल ये द्वीप बांग्लादेश का हिस्सा है। इस द्वीप का नाम सेंट मार्टिन रखने के पीछे भी 2 तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। साल 1900 में इस क्षेत्र के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर सेंट मार्टिन के नाम पर इस द्वीप का नाम रखा गया था। दूसरा दावा यह किया जाता है कि इस द्वीप का नाम यहाँ रहने वाले एक ईसाई पादरी मार्टिन के नाम पर रखा गया। इससे पहले अरब व्यापारियों ने इस द्वीप का नाम नारगिले जजीरा यानी नारियल द्वीप रखा था। इसके अलावा कुछ लोग इस द्वीप को दारूचीनी द्वीप यानी दालचीनी द्वीप भी कहते हैं। सेंट मार्टिन द्वीप जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साउथ एशिया के 3 देश भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच स्थित यह द्वीप अपने पोजीशनिंग को लेकर बेहद ही खास है। सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के प्रवेश द्वार के पास स्थित है, जो इसे समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट बनाते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ मलक्का के करीब होना इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में एक है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरने वाले सभी जहाजों पर सेंट मार्टिन द्वीप से नजर रखना आसान है। अमेरिका का भी इसी वजह से इस द्वीप में इंटरेस्ट है। 2023 में चीन ने बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में एक नया बंदरगाह बनाया है। यहाँ चीनी नौसैनिकों की 2 महत्वपूर्ण सबमरीन तैनात है। यहाँ से चीन आसानी से अपने लॉजिस्टिक सप्लाई कर रहा है। दूसरा रीजन है मलक्का स्ट्रेट से होकर चीन के ज्यादातर व्यापार होते हैं। ऑल वर्ल्ड का करीब 50% व्यापार बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है। तीसरा कारण है अमेरिका की इस द्वीप पर नजर रखने की। बंगाल की खाड़ी के प्रवेश द्वार के निकट होने के कारण ये द्वीप समुद्री ट्रैफिक की निगरानी और कंट्रोल के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन्हीं रीजन की वजह से अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर पूरा कंट्रोल चाहता है, जबकि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरने वाले रूट को शामिल करना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो इस द्वीप की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स, मछली, तेल और गैस सहित बहुमूल्य समुद्री संसाधनों की होने का अनुमान भी है। अगर इस द्वीप पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल आ जाता है तो वह चाइना व भारत पर नजर के साथ साथ पूरे एशिया में इम्पोर्टेंट लीड ले लेगा। बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना चाइना व अमेरिका दोनों के लिए खतरा थी। यह कोई पहला मौका नहीं है जब सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर इस तरह की बातें कही गई है। खालिदा जिया की बांग्लादेशी नेशनल पार्टी सत्ता में थी, तब भी यह आरोप लगा था कि खालिदा जिया ने सत्ता में बने रहने के लिए इस द्वीप को अमेरिका को बेचने का फैसला किया है। तब अमेरिकी दूत मेरी एन पीटर्स ने कहा था कि उनके देश की सेंट मार्टिन द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि अमेरिका केवल ढाका के साथ इम्पोर्टेंट रणनीतिक सैन्य संबंध बनाने में इंटरेस्ट रखता है। लेकिन हाल ही में जून 2023 में ढाका एट के सांसद रशीद खान मेनन ने भी दावा किया था कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर एयरबेस बनाना चाहता है और वे बांग्लादेश को क्वाड संगठन में भी शामिल करना चाहता है। अमेरिका मौजूदा सरकार को अस्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। सत्ता से बाहर होने के बाद में भी शेख हसीना इसी तरह का दावा कर रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है यह कह पाना तो मुश्किल है। सन 1900 में ब्रिटिश अधिकारियों ने लैंड सर्वे किया था, जिसमें सेंट मार्टिन द्वीप को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बताया था। 18वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों का बसाया द्वीप 1937 में म्यांमार के अलग हो जाने के बाद में
ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना और 1947 में भारत के बंटवारे के बाद यह द्वीप पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। बांग्लादेश के डेली स्टार की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1971 में यह द्वीप बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का केंद्र बन गया, जो बांग्लादेश की आजादी के बाद देश का हिस्सा बना। 1974 में पहली बार एक समझौते में म्यांमार ने माना कि सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश का हिस्सा है, लेकिन करीब 44 साल बाद 2018 में म्यांमार ने दोबारा सेंट मार्टिन द्वीप को अपने देश के मैप में दिखाकर इस विवाद को एक बार फिर बढ़ा दिया। बाद में बांग्लादेश के कड़े विरोध के बाद म्यांमार के विदेश मंत्रालय ने अपनी गलती मानकर इस द्वीप को अपने मैप से हटा दिया था। म्यांमार में सैन्य शासन लगने के बाद में अराकान आर्मी के जहाजों को अक्सर इस द्वीप के करीब आते जाते देखा गया है। इससे परेशान होकर बांग्लादेश की नौसेना ने पिछले साल ही द्वीप के पास में अपनी जंगी जहाज तैनात किए हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।